जी जी देखो ना, आपका सौरभ क्या बोल रहा है, वो नया काम शुरू नहीं करेगा। सौरभ की माँ वसुधा ने अपनी जेठानी तारा जी से कहा। क्यों सौरभ, क्या बात हो गई? कुछ दिन पहले तो तुम बहुत उत्साहित थे इस काम के लिए। ओह, तो ये बात है? जी जी मैं तो कब से कह रही हूँ इससे, अपनी ताई जी से बात करके देख। लेकिन ये है कि कहता है मुझे शर्म आती है। ये भी भला कोई बात हुई जी जी? आप तो इसकी अपनी हैं, भला आपसे कैसी शर्म? ये आपका भी तो बेटा है ना जी जी? मक्खन लगाते हुए वसुधा बोले जा रही थी और तारा जी सुनकर समझ रही थी कि वो लोग उनके पास क्यों आए हैं। दरअसल पहले तारा जी की अपनी कोई औलाद नहीं थी। शादी के 15 साल हो गए थे, फिर भी भगवान ने उनकी नहीं सुनी। इस बीच तारा जी की देवरानी वसुधा को 2 बेटे हो गए। तारा जी उन बच्चों पर अपार स्नेह लुटाती, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह चाहती। परिवार वालों ने बहुत समझाया कि एक बच्चा गोद ले ले जो उनके बुढ़ापे का सहारा बन सके, लेकिन देवरानी वसुधा और उनके देवर नहीं चाहते थे कि तारा जी और उनके पति श्याम लाल जी कोई और बच्चा गोद लें। इसके पीछे उनका भी एक स्वार्थ था जो शायद तारा जी और उनके पति समझ नहीं रहे थे। दोनों भाइयों के पास बराबर की संपत्ति थी। इसके अतिरिक्त तारा जी के पास पैतृक संपत्ति के नाम पर एक बहुत बड़ी हवेली भी थी। यदि वो लोग कोई बच्चा गोद ले लेते तो वो सारी संपत्ति उसके नाम हो जाती, लेकिन यदि वो गोद नहीं लेंगे तो उनकी सारी संपत्ति भी वसुधा के बच्चों के ही नाम हो जाएगी। लेकिन भगवान की दया से इतने सालों के बाद तारा जी ने एक बेटी को जन्म दिया। वसुधा को अभी भी तसल्ली थी, क्योंकि वो बेटी थी, बेटा नहीं। वो बच्ची अभी छोटी थी, लेकिन देवरानी के बच्चे बड़े हो गए थे। तारा जी अभी भी देवर के बच्चों को बहुत चाहती थीं। उन्होंने सौरभ की परेशानी समझते हुए अपने जमा किए हुए पैसे और अपने हिस्से का जमीन का एक भाग सौरभ कोई नया काम शुरू करने के लिए खुशी खुशी दे दिया। जब वसुधा के छोटे बेटे का ब्याह हुआ तो वसुधा ने अपनी जेठानी से कहा, जी जी मेरे पास जो रानी हार था वो तो मैंने बड़ी बहू को दे दिया। अब सोच रही थी छोटी बहू को क्या दूं। दोनों के बीच अंतर करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे पास तो दूसरा हार भी नहीं है। तारा जी ने खुशी खुशी कहा, अरे वसुधा इसमें चिंता की क्या बात है, ये मेरी भी तो बहू है, मैं अपना रानी हार इसे दे दूंगी। इसी तरह बात बात पर वसुधा तारा जी का खजाना खाली करवाती जा रही थी। तारा जी भी वसुधा के बेटे बहुओं को अपना समझती थी और उन्हें उम्मीद थी कि वो भी मन से उन्हें अपना मानते हैं। लेकिन कहते हैं न अपने पराये की पहचान दुख और मुसीबत के समय होती है, वैसा ही कुछ तारा जी के साथ भी हुआ। तारा जी के पति बीमार रहने लगे थे, कोई कमाने वाला नहीं था, घर खर्च और इलाज में काफी पैसे लग रहे थे। एक दिन इसी बीमारी में वो चल बसे। तारा जी को गहरा सदमा लगा। उनकी बच्ची अब 15 साल की हो गई थी। वो बहुत ही समझदार और पढ़ने में तेज थी। उस मुश्किल वक्त में तारा जी ने देखा कि सब कोई बस सहानुभूति जता कर चले गए। जिन देवर के बेटे बहुओं को वो अपना समझती थी, वो भी उस समय सिर्फ ऊपरी दिखावे के लिए उनके पास आते थे। इस समय वो बच्ची ही उनका सुदृढ़ सहारा बनी। कुछ दिनों बाद वसुधा उनके पास आई और बड़े प्रेम से बोलने लगी, जी जी जेठ जी तो अब रहे नहीं, आपको अपनी वसीयत ठीक करवा लेनी चाहिए। ये बेचारी बच्ची अभी छोटी है, लेकिन आप चिंता ना करें, रामू और राजू इसका हमेशा ख्याल रखेंगे। इसकी ब्याह शादी की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इसे वो बिल्कुल अपनी सगी बहन की तरह रखेंगे। वसुधा की बात सुनकर तारा जी बोल उठी, हाँ वसुधा अब मुझे वसीयत बनवा लेनी चाहिए। थोड़े दिनों बाद तारा जी ने वकील को बुलाकर अपनी वसीयत बनवा ली। वसीयत देखकर वसुधा और उनके बेटे दंग रह गए। तारा जी ने अपनी सारी बची हुई संपत्ति अपनी बेटी के नाम कर दी थी। वसुधा ने खींचते हुए कहा, ये क्या जी जी, इस बेटी के नाम अपना सब कुछ कर दिया। ये तो लड़की है, एक दिन ससुराल चली जाएगी, बाद में आपका सहारा तो मेरे बेटे ही बनेंगे। वसुधा, वो तो मैंने भी देख लिया कि कौन मेरा सहारा बनेगा। जो सिर्फ संपत्ति के लिए सेवा करते हैं वो अपने नहीं होते।
मेरी बेटी बहुत समझदार है, इसे इस लायक बनाऊंगी कि वो बेटे की कमी को भी पूरा कर देगी। रही बात सेवा की, तो पैसे देकर तो सेवा करने वाले भी मिल ही जाते हैं। वसुधा और उसके बेटे हाथ मलते रह गए। वो समझ गए कि अब गुड़ इतना गीला नहीं रहा। दोनों माँ बेटी अब एक दूसरे का सहारा थीं और खुश थीं। धन्यवाद दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।